सो ही गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई टिक्की का जो है ना, कल एक व्लॉग आया रात को और काफ़ी कुछ जो है उसने क्लियर करने की कोशिश की अपनी तरफ से। उसने ये बताया कि मम्मी पापा के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे थे वो सब मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बाबूजी के लिए जो चीज़ भी बोली गई थी वो सब झूठ थी, वो सब गलत था। और रियलिटी जो है ये है, रियलिटी उन्होंने वही बताई जो कि पखन ने अपने व्लॉग में जब बाबूजी की डेथ हुई थी उसके बाद जो व्लॉग बना के बताया था कि यही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी फिशी हैं, नहीं समझ आ रहा किसी को भी क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि जब आपको पता है कि लाइव में जब जाके जब पखन ने जो चीज़ें बताई थी ना, तो उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे इनके पेरेंट्स को लेके कि अगर बाबूजी बुलंदशहर से अगर उन्हें अटैक आया था और वो इलाज के लिए अगर वो इनके पास आए थे तो इन्होंने इलाज क्यों नहीं करवाया। और दूसरी चीज़ ये, जैसा कि वो इन्होंने बोला कि वो घर के बाहर ही बैठे रहे, आधा घंटे तक वो घर के बाहर थे और घर में इतने सारे ड्राइवर होने के बावजूद उनको जो है हॉस्पिटल तक क्यों नहीं ले जाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें लाइव में बोली गई थी कि जिनके पाप मतलब इनके पापा वो घर थे तो वो जो है उन्हें हॉस्पिटल तक क्यों नहीं ले गए। उसके बाद जो है ये सब बोला गया कि उनका जो खर्चा था मेडिकल का वो सब मैं पे कर देती। का ये कहना कि मैं जो हूँ आधे घंटे बाद वहाँ पे पहुँचा था और उसके बाद जो है मुझे डाउट था कि हाँ सीसीटीवी की जो है फुटेज निकलवानी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो व्लॉग में बताया गया था वो कुछ और ही था। तो अभी जो है ना, अभी भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्या उन्होंने जो व्लॉग बनाया था वो ठीक था या फिर जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी जो उन्होंने लाइव में बोला था वो बात सच थी। तो इसी चीज़ को शायद उन्होंने जो उनका छोटा बेटा है रिक्की, वो जो है आया है क्लियर करने के लिए कि मम्मी पापा के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। उसने एक दो दिन पहले ब्लॉग में नीचे जो है कमेंट भी किया था कि बहुत जल्दी जो मम्मी जैसे ही ठीक हो जाएंगी तो जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे वो सब मैं क्लियर करूँगा। तो उसी के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है और जो पखन की जो पहले वाला ब्लॉग था बाबूजी वाला, उसमें से कुछ क्लिप कट करके उन्होंने लगाई है कि आप लोग देख लीजिए। जैसा कि उन्होंने बोला कि उनका जो घर है सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे और 5 मिनट में 2 फ़ोन जो है उनकी मम्मी ने उन्हें किए थे कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। और वो जो है 5 से 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए थे। और उन्होंने यहाँ तक ये बताया कि उनके जो पापा हैं वो यहाँ पे थे ही नहीं, वो तो मुंबई गए हुए थे क्योंकि और घर में भी कोई नहीं था। और लेकिन लाइव में ये बोला गया था कि घर में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद जो है बाबूजी को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया। अगर वो पहुँच जाते तो शायद वो बच जाते, अगर उन्हें ट्रीटमेंट टाइम पे मिल जाता तो शायद जो है आज वो हमारे बीच होते। लेकिन रिक्की ने इस चीज़ पे यही बात बोली है जो उन्होंने अपने व्लॉग में बोला था फर्स्ट टाइम जो बाबूजी के बाद जो व्लॉग आया था। तो उसी के आधार पे सारी चीज़ें इन्होंने बोली कि हम लोग घर पे नहीं थे, सिर्फ मम्मी अकेले घर पे थी और बाबूजी अंदर आने की हालत में थे ही नहीं, वो घर के अंदर नहीं आ सकते थे, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। वो सिर्फ जो है पखन का वेट कर रहे थे और सबसे ज़्यादा प्यार सबसे ज़्यादा बॉन्ड भी शायद पखन के साथ ही था, इसलिए वो जो है बाहर ही रुके थे। और जैसे ही पखन आए और जैसे ही उन्होंने बाबूजी को देखा तो उन्होंने जो है एकदम से अपने आप को ढीला छोड़ दिया, मीन्स जैसे शरीर छोड़ दिया, इस टाइप से उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन कुछ बातें जो हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, जैसे कि अखन ने भी बोला था कि हमें जो है काफ़ी मतलब बहुत लोगों पे शक था जहाँ वो रहते थे कि किसी ने कुछ उन्हें खिला तो नहीं दिया, तो इसलिए जो है ना हमने पोस्टमार्टम करवाया जिससे हमें पता चल सके, जिससे कि जो भी हमारे मन में जो भी शक था लोगों को लेके वो सब चीज़ें क्लियर हो सके। लेकिन जब रिक्की ने बताया तो उसने भी यही बताया कि हाँ उनका जो है पोस्टमार्टम जो है करवाया गया था, हमें भी शक था। तो काफ़ी चीज़ें कुछ सिमिलर हैं, लेकिन जो सिमिलर नहीं है वो यही कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में पहुंचा, वहाँ 4-4 ड्राइवर थे नहीं ले जा सकते थे, और इन्होंने कहा कि वो 5 मिनट के अंदर ही जो है आ गए थे। लेकिन अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो लोग अभी भी इन्हें बोल रहे हैं कि अगर आपको क्लियर करना था तो आप उस टाइम भी क्लियर कर सकते थे, इतने दिन बाद जो है क्लियर करने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको। अगर उस टाइम जब कंट्रोवर्सी चल रही थी अगर उन्होंने किसी चैनल पे जाके बोला तो उसी टाइम आपको जो है ये बात क्लियर कर देनी थी कि मम्मी पापा के ऊपर जो है झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं या फिर चैनल वाले बोल रहे हैं या खुद उनके भाई बोल रहे हैं। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि भाई यही सच है जो हमें व्लॉग में दिखाया गया था या फिर जो लाइव में सुना था वो सच है। बिकॉज कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाहर आई हैं घर की, जो कि हमें कभी भी व्लॉग में देखने को नहीं मिलती थी इस टाइप की चीज़ें कि ऑफ कैमरा ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें जो वो बॉन्ड दिखता था ना वो घर का ही एक बॉन्ड हमें प्यारा वाला बॉन्ड दिखता था।
तो इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।